तीन चीज़ें जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। काम एक ऐसी चीज़ है जो कोई करके खुश नहीं। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो हम दूसरों को अच्छी दे सकते हैं। और मजबूरी एक ऐसी चीज़ है जो कोई समझ नहीं सकता। आप में से कई लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, मेरा ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं आज़ाद हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। सर, अब मैं फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता और ना ही मेरी कोई बुरी आदतें हैं, लेकिन चाह कर भी मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा। क्यों? आप मुझसे पूछते हो, मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपने आप से पूछो क्यों? क्योंकि इसका जवाब भी आपके अंदर है और इसका समाधान भी आपके अंदर ही है। देखो, इसकी ना सिर्फ दो ही वजह हो सकती है जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर ना कोई बर्निंग डिज़ायर नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ में जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके। आप अपनी आंखें बंद करके एक बार खुद से पूछो कि क्यों पढ़ रहे हो? क्या कोई ड्रीम है आपका? या सिर्फ सब तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं? कड़वा है, लेकिन सच यही है कि आपकी लाइफ में आप सीरियस हो ही नहीं। आपके अंदर लाइफ में कुछ कर गुजरने का बर्निंग डिज़ायर ही नहीं है। कभी किसी ने डांट दिया या ताना मार दिया तो आपने 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखी, आपको बुरा लगा तो आपने 1 दिन 2 दिन या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ता पढ़ाई की, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ। अरे यार, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जो आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको तैयारी कराने बाहर भेजा है। कितने लोग उम्मीद लगा कर बैठे होंगे, कितने रिश्तेदार ऐसे होंगे जो बस मौका ढूंढ रहे कि कैसे वो मजाक उड़ा पाएं। देखो, सब हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, आप मुझे एक वजह बताओ कि आप वो काम नहीं कर सकते, मैं आपको 10 वजह बताऊँगा कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। बस कमी है तो एक ऐसे बर्निंग डिज़ायर की जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई मोटिवेशन नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका बीता हुआ कल, आपका पास्ट, जिससे आप आज भी एक ऐसे सवाल के साथ जुड़े हुए हो जो आपको कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। और वो सवाल है क्यों? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी या फिर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? मैंने उसे खुद से भी ज़्यादा चाहा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों क्यों क्यों? आप कहने के लिए फिजिकली तो उससे दूर हो गए हो, लेकिन मेंटली आप उससे अभी भी जुड़े हुए हो। जब तक आपके माइंड से ये